नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हमारा शो है दिल पर, दिल में भी खास तौर से हार्ट अटैक्स पर। वैसे तो हमने हार्ट अटैक पर कई शोज किए हैं, लोगों को इसे लेकर जागरूक भी किया है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसकी तह तक भी जाएंगे कि आजकल हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा बढ़ गए हैं या रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही हैं। हो क्या रहा है एक्चुअल में, हो क्या रहा है, खास तौर से कम उम्र में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं उनकी पड़ताल करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम सतर्कता जागरूकता के बावजूद अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो सबसे पहले आसपास मौजूद लोगों को क्या करना चाहिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। दरअसल आपने विजुअल्स देखे होंगे, जम्मू में डांस के दौरान 20 साल के एक लड़के को दिल का दौरा पड़ा, मंच पर ही गिर गया। कहा यह भी जा रहा है कि एक और जो विजुअल आया उसमें एक डॉक्टर के सामने हार्ट अटैक आता है और वो समय पर उनको सीपीआर देते हैं। ये विजुअल्स भी आपने देखे होंगे। तो दो तरह की तस्वीरें, जिसमें समय पर सीपीआर देने के बाद जान बचाई जा सकी और दूसरा जब नज़रअंदाज कर दिया गया तो फिर जान नहीं बचाई जा सकी। तो क्या वाकई में सीपीआर देकर हम किसी की मदद कर सकते हैं? सीपीआर दिया कैसे जाता है, इसकी अहमियत क्या है? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर हम जब जब देखते हैं परेशान कर देती है। जम्मू में एक डांसर को नाचते वक्त हार्ट अटैक आ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे नृत्य का ही हिस्सा समझा। लेकिन ये इकलौती घटना नहीं है जब किसी को इस तरह से हार्ट अटैक आया हो और आसपास मौजूद लोग समझ नहीं पाए कि उन्हें क्या करना है। इससे पहले सिंगर केके की मौत भी हार्ट अटैक के तमाम सिग्नल दे रही थी। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत ने कई बार बहस छेड़ी कि आखिर इसकी जद में युवाओं के आने की वजह क्या हो सकती है। डॉक्टर्स इसके लिए स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। आज का मुद्दा भले ही दिल की बीमारी से जुड़ा है, लेकिन हम बात करेंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए और अस्पताल तक पहुंचने में या डॉक्टर के आने में देर होने की आशंका हो तो सबसे पहले मरीज को किस तरह से उपचार देना चाहिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। विशेषज्ञों से जुटाई जानकारी के मुताबिक यदि मरीज के घर में या उसके मेडिकल किट में डिस्प्रिन या एस्पिरिन है तो इसे तत्काल रोगी को दे देना चाहिए। ये ब्लड क्लॉट रोकने का काम करता है। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो सॉर्बिट्रेट की 5 mg की टैबलेट हार्ट अटैक के शिकार व्यक्ति की जीभ के नीचे रखी जा सकती है। इससे सीने में दर्द से राहत मिलती है। लेकिन ये उपाय हमारी नहीं बल्कि डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही अपनाएं। कभी भी मरीज के आसपास घेर कर खड़ा ना हो, इससे हवा का बहाव प्रभावित होता है और मरीज को घुटन महसूस हो सकती है। जितनी खुली जगह हो, मरीज को सांस लेने में जितनी सहूलियत हो उतना अच्छा। यदि मरीज ने कुछ भी टाइट कपड़े पहने हैं तो उसे तत्काल ढीला करें। तो ऐसी स्थिति में मरीज को सीपीआर तत्काल देना चाहिए। सीपीआर देने के लिए हाथों को छाती के बीचों बीच लाएं, अपने पूरे प्रेशर से मरीज की छाती को दबाएं। इससे दिल की धड़कनें चलने लगती हैं और खून का प्रवाह होने लगता है। ध्यान रहे, मरीज बेहोश होने की स्थिति में है तो ही सीपीआर दिया जाना चाहिए। सीपीआर कैसे दिया जाता है इसकी जानकारी आप विशेषज्ञों से जुटा सकते हैं। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो मरीज को बिना वजह लगातार पसीना आना, चेस्ट में हल्का या रह रह का तेज दर्द होना इसके बुनियादी लक्षण हैं। लोग इसे गैस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, बेचैनी, घबराहट के साथ बाएं हाथ, कंधे और पीठ में दर्द का उभरना भी दिल का दौरा पड़ने का बड़ा संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षणों को दिखाई देने पर व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ईसीजी जैसी जरूरी जांच करवा लेनी चाहिए। छाती में उठे दर्द को कभी हल्के में ना लें, क्योंकि हार्ट अटैक एक साइलेंट किलर की तरह होता है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ अपना वक्त निकालकर, अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे हम डॉक्टर बलबीर सिंह का, जो कि हेड हैं कार्डियोलॉजी के मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा सर, जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर चोपड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आप दोनों का महत्वपूर्ण वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सिंह आपसे करना चाहूँगा।
सर पहले तो ये जो हम कम उम्र में जो हार्ट अटैक्स की, कार्डियक अरेस्ट की हम घटनाएं देख रहे हैं, पहले ये होती होती रहा करती हैं, रिपोर्टिंग नहीं होती थी, या अब इस तरह की तादाद अचानक से बढ़ गई है? सर आप लोगों के पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उस बिना पर आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, डॉक्टर बलबीर? तो अगर हम देखें ये जो यंग हार्ट अटैक्स हैं और यंग सडन डेथ्स हैं, ये पहले से बड़ी हैं। तो ये पिछले 10 साल से ही हम देखना शुरू किया है कि यंगर एज ग्रुप में भी हार्ट अटैक बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेट है कि अब यंग हार्ट अटैक्स ज़्यादा कुछ देखने को मिलते हैं, ज़्यादा मरीज़ अब इसके शिकार में आ रहे हैं। और ये भी सच है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि हम जागरूक हो रहे हैं कि हार्ट अटैक्स होते हैं यंग में और हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये भी सच है कि यंगर्स की लाइफस्टाइल ख़राब होती जा रही है और उनको हार्ट अटैक की बीमारी अब यंगर एज में हो रही है, जो पहले 50 और 60 के बाद होती थी। अब 30-40 की उम्र पे भी कोई अचंभा नहीं होता कोई हार्ट अटैक के साथ जब हमारे पास आता है। बट ये जो कम उम्र में हार्ट पर अचानक से बोझ आ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि अगर शुरुआत में जो गोल्डन आवर तो नहीं कहूंगा मैं उसको, वो तो एक वृहद टर्मिनोलॉजी हो गई, लेकिन कुछ गोल्डन मिनट्स भी होते हैं क्या, जिनमें हम सीपीआर देकर खास तौर से यंग एज के जो मरीज हैं उनको बचा सकते हैं? अब 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक जिसको हार्ट अटैक हुआ, छाती में दर्द हुआ लेकिन कॉन्शियस था, जैसे केके की बात की आपको, उसको पेन था, उसको स्वेटिंग हुई, वो कॉन्शियस था, लेकिन उसको गोल्डन आवर लूज कर दिया क्योंकि उसको वापस होटल ले गए, उसको पानी पिलाया, उसको बिठाया सोचते हुए कि गर्मी की वजह से हुआ, वो सब टाइम बहुत लूज हो गया और उसकी डेथ हो गई। दूसरे मरीज होते हैं जो एकदम कोलैप्स कर जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर 0 हो जाता है, वो गिर जाते हैं नीचे। उनमें हमें मिनट्स भी काउंट करते हैं क्योंकि उसको हमें 8 या 10 मिनट में रिवाइव करना होता है। तो रिवाइव करने का तरीका सीपीआर है, जो मेरे समझ से हर इंसान को आप पता होना चाहिए व्हाट इज सीपीआर, उसको कैसे दे सकते हैं। और एक एडी मशीन होती है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये क्या होती है, कहाँ होती है, हमें इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि इससे कई जानें बच सकती हैं जो हम बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। हम डिस्कस करते रहते हैं, आपस में घेर लेते हैं मरीज़ को, लेकिन उसका आउटकम 0 होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता करना क्या है। तो ये 2 डिफरेंट तरीके के पेशेंट्स हैं। एक जिसको छाती में दर्द हुआ, पसीना आया, उसके पास टाइम है, वो हॉस्पिटल जा सकता है, उसको ये टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने मेंशन किया डिस्प्रिन का, एस्प्रिन का, जो बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। ऐसे मरीज को एक एस्प्रिन का टैबलेट देके, और जो भी नज़दीकी से नज़दीकी अस्पताल है वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वो गोल्डन आवर है, उसके पास बहुत कम टाइम होता है, इसी आवर में आप बहुत जाने बचा सकते हो। तो ये 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। दूसरा है जो कोलैप्स कर गया, उसको सीपीआर की ज़रूरत है, उसको आप हॉस्पिटल जब तक पहुँचोगे वो डेड होगा, तो उसको सीपीआर की ज़रूरत है, उसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर अरुण, कार्डियक अरेस्ट कहा यह जाता है कि ज्यादातर केसेस में घरों पर होता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तक तो जाने की नौबत ही नहीं आती ज्यादातर केसेस में। यूएस के केस पढ़ रहा था, 9 आउट ऑफ 10 पीपल कार्डियक अरेस्ट आता है आउटसाइड द हॉस्पिटल, और वहां उनकी मौत भी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है हमको जागरूक होने की, सीपीआर की, समझने की कि सामने वाले को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसे सिम्टम्स हैं तो हम उसको समझें और वक्त पर सीपीआर दें। ये अब मुझे लगता है कि एक सिविल एटिकेट्स हमें बना लेना चाहिए। ये आपने दीपक जी बहुत सही बात कही है। कार्डियक अरेस्ट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अगर हम देखें कि टोटल जो हार्ट अटैक से डेथ होती हैं उनमें से हाफ या हाफ से थोड़ी सी ज्यादा सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण होती हैं। और ये जैसे डॉक्टर बलबीर बता रहे थे, ये है, मैं हूँ, हम लोग इस चीज से बहुत ज्यादा डील करते हैं। हमारे कंट्री में अब थोड़ा सा तो देखिए ट्रेनिंग जो लाइफ सपोर्ट में है मिलनी शुरू हुई है, पर वो अभी भी बहुत लिमिटेड है। इसमें 2 लेवल्स होते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। तो जो एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट है वो तो चलो डॉक्टर्स को आती है और वो हॉस्पिटल्स या एम्बुलेंसेज में उसकी फैसिलिटी होती है, लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट तो सबको आनी चाहिए, वो तो किसी को भी आनी चाहिए। इनफैक्ट आप यूएसए के डेटा की बात कर रहे थे, तो यूएसए में एक जगह है सिएटल। तो सिएटल हार्ट वॉच नामक एक स्टडी थी बहुत पुरानी,
उसमें उन्होंने ये दिखाया कि जो बाकी सारे कंट्री में अगर सडन कार्डियक अरेस्ट होता था तो उनकी सर्वाइवल कम थी, और सिएटल में जहां पे उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दें, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाएं, तो वहां पे जो सर्वाइवल थी अंटिल हॉस्पिटल एंड वहां से आगे सर्वाइवल टू डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी कि अस्पताल से छुट्टी करा के घर जाना, वो चीजें इंप्रूव हुई। तो इसलिए सडन कार्डियक अरेस्ट में देखिए दो पार्ट्स हैं इवेल्युएशन में। एक तो वो है कि कौन रिस्क पे है, वो तो देखिए तभी होगा अगर आप अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन दूसरा है वो पेशेंट जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, बिल्कुल। तो उसके लिए यही दो चीजें हैं, एक तो लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट आए, और दूसरा एक एईडी, जो ये डिफिब्रिलेटर की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो अवेलेबल हो मॉल्स में, स्टेडियम्स में, कहीं पे भी जहां पे ज्यादा लोग इकट्ठे खड़े हैं वहां पे एईडीज अवेलेबल होने चाहिए, और लोगों को पता होना चाहिए वो यूज कैसे करते ये एग्जैक्टली क्या होते हैं सर एईडीज? हैं। एईडी एक मशीन होती है, ये जैसे आपने देखा होगा पिक्चर में, लोगों का हार्ट बीट अगर इरेगुलर हो जाता है, शॉक देते हैं और शॉक देके हार्ट बीट ठीक हो जाता है। तो ये एक ऐसी मशीन है जिसमें डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। आप उस मशीन के दो पैचेस होते हैं, वो मरीज की छाती पे लगा दें और उससे पीछे हट जाएं, तो मरीज खुद ही डिटेक्ट करती है कि पेशेंट की धड़कन सही है कि नहीं है। अगर वो कहती है कि धड़कन सही है तो वो कुछ नहीं करती, अगर वो लगता है कि धड़कन इर्रेगुलर है तो वो अनाउंस करती है कि मैं शॉक देने लगी हूँ, और वो मशीन खुद ही शॉक दे देती है, आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। सो अगर ऐसी मशीन अवेलेबल हो जो कि शॉक दे के इर्रेगुलर हार्ट बीट को नॉर्मल बीट में कन्वर्ट कर दे, तो वो बहुत यूजफुल चीज है, और ये आमतौर पे अवेलेबल होती है बड़े शहरों में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर बड़े शहरों में अवेलेबल होती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मुझे लगता है जो फर्स्ट एड किट, जो कि बहुत सालों बाद अब हमने देखा है कि शुरू शुरू में फर्स्ट एड नहीं मिलता था, लेकिन अब हम देखते हैं हर ऑफिस के फ्रंट ऑफिस में, मॉल्स में, उनके सब जगह पे फर्स्ट एड किट हैं। तो जिस तरह से लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो रहा है, हार्ट अटैक्स की, कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं आ रही हैं, मुझे लगता है कि एईडी एक किट जरूर होनी चाहिए। इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। इसको आप उसको आप ये ना देखें कि किसके पास है किसको नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं, खासतौर पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बिल्कुल। जिम्स में, जहाँ पे लोग, जैसे ये बार बार हम जिम से देख रहे हैं कि लोग अरेस्ट होते हैं, हाँ। इन जगह पे भी जरूर होना चाहिए। डॉक्टर बलबीर, आपके पास में आना चाहूंगा। सर, एक तो क्या करना चाहिए अगर सामने हम अपने आसपास किसी को कोलैप्स होते हुए देख रहे हैं? हमें सबसे पहले बतौर हमें क्या, एक आम नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़ है कि अगर कोई कोलैप्स हो गया है या चक्कर आके उसको लग रहा है कि गिरने वाला है, उसको संभाल के नीचे हार्ड सरफेस पे होना चाहिए। उसको कुर्सी पे नहीं रखिए, उसको हार्ड फ्लोर पे रहने दीजिए। आसपास के लोगों को जगह देनी चाहिए। जिन इंसानों को कोई पैरामेडिक मिल जाता है या कुछ डॉक्टर है उस ऑडियंस में, उसको टेक ओवर करना चाहिए। बाकी सबको पीछे हट जाना चाहिए। वॉचर्स नहीं चाहिए हमें जान बचानी है उस पेशेंट की। उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए, चेस्ट से शर्ट हटा देनी चाहिए। ये सब एक्ट्स में आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे किसी को बोलो उसके पैर ऊपर कर दे, उससे भी कई बार मदद मिलती है। और अगर आप देखेंगे कि फिर नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि वो आदमी, इंसान कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। अगर वो अनकॉन्शियस है, देखिए कि वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर लगा कि ब्रीदिंग नहीं कर रही है या बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया है, उसकी चेस्ट पे थंप दीजिए, एक मुक्का लीजिए और जोर से थंप करिए उसकी चेस्ट को। उसके बाद सीपीआर, जिसमें दोनों हाथों से दबाना होता है चेस्ट को, सीपीआर कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब हमने देखा है रिसेंटली कि पल्मोनरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर आप हार्ट की सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर दोगे, लंग्स वापस आ ही जाएंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है। ये साइकिल अगले 2-3 मिनट में आपको कंटिन्यूअसली करना है। आपको हार्ट के ऊपर सेंटर ऑफ द चेस्ट में दोनों फिस्ट के साथ खूब दबाना है, उसको रिलीज करना है, दबाना है, रिलीज करना है। बहुत तेजी से नहीं करना, थोड़ा स्लो। फिर देखना है वो ब्रीथ करता है, कॉन्शियस होता है कि नहीं होता है। जैसे ही वो कुछ कॉन्शियस हो, उसकी पल्स की तरफ हाथ देखना है कि उसकी पल्स चली कि नहीं चली। कॉन्शियस हुआ, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। ये है सीपीआर। अब एईडी की बात कर रहे थे। एईडी स्टैंड करता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम चलता है। मुझे हर एरोप्लेन में होता है, हर मॉल में दिल्ली में है, अच्छा, एयरपोर्ट पे है।
लेकिन वहाँ उसको यूज किसी को नहीं करना आता। तो हम हर इंसान को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एडी होती क्या चीज़ है, कैसे यूज की जाती है। उसमें 2 पैच लग जाते हैं और बाकी काम वो अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करता है। और कई मौतें डिस्क्राइब्ड हैं जो फ्लाइट में आदमी बेहोश हो गए, उनको सीपीआर की ज़रूरत पड़ी, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ने उनकी जान बचाई और फिर इमरजेंसी लैंड करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ऐसे कई इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। सो हम हर इंसान को अब थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि सीपीआर कैसे करी जा सकती है। और इसमें मेरे को लगता है मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि सीपीआर की बेसिक ट्रेनिंग बहुत आसान है। एडी क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है मॉल्स में, पता होना चाहिए। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड किया, मैंने वहाँ देखा वहाँ एडी लगा हुआ है। मैं उसके पास गया कि इसको खोलने में कितना एफर्ट लगेगा, कोई ग्लास वैन लगा था। वहाँ एक सिक्योरिटी वाला खड़ा था, उसने बोला सर इस पे हाथ नहीं लगाइए आप। ऑब्वियसली उस सिक्योरिटी वाले को पता भी नहीं था कि ये है क्या और किसके लिए यूज होता है। तो हम को देखना है कि एयरपोर्ट्स, मॉल्स, जहां रश होता है, जहां भीड़ होती है, बिल्कुल सही कहा। एक आध पैरामेडिक्स या एक आध ऐसा पर्सनल होना चाहिए जिसको ट्रेनिंग हो कि कैसे सीपीआर किया जाता है। पुलिसमैन, ये हर जगह होते हैं पुलिसमैन, उनको पता होना चाहिए कि सीपीआर क्या होता है। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा सर। अब एडी अगर एडी को इस्तेमाल करना बहुत आसान है जैसा आप बता रहे हैं, तो सेरेमोनियल नहीं होने चाहिए वहां पर, वो किसी मोमेंटो के तौर पर नहीं रखे जाने चाहिए। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स देनी होंगी। ऑफ कोर्स मीडिया का उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो एनजीओज के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, उनको आप बेसिक स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने आसपास सबको तो ये ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डॉक्टर चोपड़ा, ये तो रही पब्लिक प्लेसेस की बात। अब जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा जो तादाद है हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट की, वो घर पे भी होता है। तो घर पे बुनियादी चीजें क्या करनी चाहिए? देखिए, घर पे तो वही करना पड़ेगा जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि अगर किसी को मालूम है करना क्या है तो एक बेसिकली उनको लेटा दीजिए जमीन पे। बेड पे नहीं लेटाना चाहिए, जमीन पे लेटाना चाहिए, लेग्स ऊपर कर देनी चाहिए। कुछ लोगों का तो सिर्फ हार्ट रेट स्लो हुआ होता है और बीपी कम हुआ होता है, जिसको हम सिंकपी बोलते हैं या कॉमन फेंट बोलते हैं। वो लोग तो सिर्फ अगर टांगे ऊपर कर दो, जमीन पे लेटा दो, उसी से ही उठ जाते हैं। लेकिन अगर सचमुच कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो फिर वही उसी प्रकार जैसे डॉक्टर बलबीर ने अभी बताया कि छाती के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, 80 से 100 पर मिनट की बीट पे आपको लगातार कंप्रेशंस करनी पड़ेंगी और ये 2, 3, 4 मिनट आप लगातार जारी रखिए। उतनी देर में किसी को बोलिए कि कॉल फॉर हेल्प। सो बेसिकली आपको कहीं से एम्बुलेंस बुलवानी पड़ेगी। वो नेचुरली जो आदमी सीपीआर कर रहा है वो नहीं कर सकेगा। तो इसलिए अगर और लोग हों वो हेल्प मांगे और जो एक आदमी जिसको कुछ नॉलेज है वो सीपीआर करे। इससे बेस्ट चांस मिलता है सर्वाइवल का। इसमें भी ये जान लीजिए कि किसी को ये बेसिक सर्वाइवल मिलता है, उनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तक बचने का चांस 5 से 10% से ज्यादा नहीं है। 90% फिर भी नहीं बचेंगे। 90% जो इससे बेटर बचने का चांस है वो तब है अगर एईडी अवेलेबल हो वहां पे। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मॉल में, बिल्डिंग में, कहीं पे भी, एयरपोर्ट में एईडी अवेलेबल हो और किसी को यूज करना आता और हो। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है सर, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनको तो घर पे आप रिकमेंड करेंगे ईडी रखना? नहीं, उनके लिए जी हम आईसीडी एक स्पेशल मशीन है वो एडवाइस करते हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि जो एट रिस्क लोग हैं उन लोगों को अगर वो डॉक्टर को मिले तो वो उनको एक ऐसी शॉकिंग डिवाइस बताते हैं, जैसे एक पेसमेकर होता है जो छाती के नीचे लग जाता है, इस जगह उसकी तारें हार्ट में चली जाती हैं। वैसे ही एक उससे हायर डिवाइस होती है जिसको आईसीडी बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। तो ये डिवाइस हार्ट बीट को जज करती है। अगर हार्ट बीट अचानक स्लो हो जाए पेसमेकर का काम करती है, लेकिन अगर हार्ट बीट फास्ट हो जाए तो वो पेसिंग फास्ट रेट पे करके नॉर्मल धड़कन ले आती है। और अगर बहुत ही फास्ट हो, पेशेंट कोलैप्स हो जाए तो शॉक देके उसको रिवर्ट करके नॉर्मल रिदम में ले आती है। तो ये आईसीडी होती है। सो जो बहुत हाई रिस्क लोग हैं उनमें आईसीडी इम्प्लांट होना चाहिए। ऑलराइट डॉक्टर बलबीर, अब हम जैसे देख रहे हैं जो परफॉर्मर्स हैं उनमें हमने देखा है राजू श्रीवास्तव का हमने केस देखा। ऑफ कोर्स उनके बारे में कहा जा रहा था कि एक हिस्ट्री थी उनकी और पहले से कुछ स्टंट्स वगैरह भी थे। उनको अगर छोड़ दें तो कुछ हमने सडन अटैक्स देखे और परफॉर्मर्स के बीच में ये ज्यादा आ रहा है, हम देख रहे हैं। तो क्या ये जो फिजिकल एक्टिविटी है, ये एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है, और क्या वो एकदम स्वस्थ आदमी को भी आ सकता है इस तरह से अगर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं तो?
तो हमने देखा कुछ जिमर्स में सडन डेथ हुई। तो ओवर एक्सर्शन भी कोई अच्छी चीज नहीं है। ओवर एक्सर्शन कर रहे हो आप जिम में, बहुत हाई स्पीड पे भाग रहे हो, घंटा के लिए भाग रहे हो, उससे पहले कार्डियक इवैल्यूएशन, एक डॉक्टर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपके कुछ टेस्ट होते हैं, वो उससे आपका रिस्क पता लग जाता है। बाकी ये बात की परफॉर्मेंस में ज़्यादा हो रहा है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, ये पहले भी होता था, क्योंकि वो लाइमलाइट में आ जाते हैं, जल्दी मीडिया ऐसी चीज़ें कैप्चर कर लेता है। हम देखेंगे हमारे पास्ट प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आज़ाद, वो स्पीच देते हुए ही डाइड सडनली। सो ये पहले से ही कॉमन चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं है किसी परफॉर्मेंस को हो रही है। यस, जिमिंग में हैं इश्यूज, जिमिंग में बहुत इश्यूज हैं, बट जैसे हमने कहा कि राजू श्रीवास्तव अगर उस जिम में एईडी होता या फिर वहाँ किसी के पास सीपीआर की फैसिलिटी होती, उसका चांस ऑफ सर्वाइवल हायर होता, डेफिनेटली हायर होता, जो हुआ नहीं। के केस में टाइम वेस्ट हुआ, उनको चेस्ट पेन हुई, उसको स्वेटिंग हुई, ये देखा गया कि इसको पानी पिला दो, इसको ले जाओ होटल, वहाँ हवा मिलेगी, यहाँ हवा ठीक नहीं मिल रही, कंजेस्टेड है, ये सब एक्सक्यूजेस थे। उसको उसी टाइम स्ट्रेचर पे डाल के एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाना चाहिए था, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हायर थे। तो हर चीज़ में हम कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं साइंटिफिक रीजंस कि कैसे कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये रीजन नहीं है कि परफॉर्मर्स को ही होता है, बहुत लोगों को होता है। सडन कार्डियक डेथ इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन हार्ट पेशेंट्स, कॉमनेस्ट कॉज है डेथ का। आज की डेट में सडन कार्डियक डेथ से इंडिया में ज़्यादा डेथ्स होती हैं दैन कैंसर ब्रेस्ट या फिर हार्ट अटैक एज सच। तो इसलिए हमें इस डिजीज़ की अवेयरनेस, इसका सीपीआर, एडी का यूज़, पेशेंट्स एट रिस्क का आइडेंटिफिकेशन कि कौन ज़्यादा रिस्क पे है, कौन कम रिस्क पे है, वो भी एक पूरा चैप्टर है हमारी कार्डियोलॉजी में, हु इज़ एट रिस्क ऑफ सडन डेथ। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ सडन डेथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्टर के लिए चैलेंज है। तो इसलिए अपना चेकअप करना, अपने टेस्ट कराना टाइम टू टाइम इज ऑल्सो हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि कौन रिस्क पे है। अगर पहले काम करेंगे, अगर हमें पता लग जाएगा कि कौन रिस्क पे है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सही बात है। और पहले तो यही पता कर लीजिए कि क्या आप, सिंपल चीजें हैं, और सबसे पहले तो आप खुद ही अपने बारे में पता कर लीजिए कि कहीं आप रिस्क पे तो नहीं है। तो पहले ये इंश्योर कर लीजिए आप रिस्क पे नहीं है, फिर आप दूसरे की जान भी बचा सकते हैं। आप रिस्क पे नहीं है, बहुत अच्छी बात है, टेस्ट वेस्ट कराते रहिए। उसके बाद आप सीपीआर की ट्रेनिंग ले लीजिए, और कोई अलग से कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है, ये कोई रॉकेट साइंस या कोई कमांडो ट्रेनिंग नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी ट्रेनिंग है। आप यूट्यूब वीडियोस भी देखेंगे। हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि किसी जानकार की देखरेख में आप सीपीआर समझिए क्या होता है। बट और जितने ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होगी, उतना ज़्यादा हम लोगों की जान बचा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का आपने वक्त निकाला, बड़ा महत्वपूर्ण वक्त आप लोगों का रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर बलवीर सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अरुण सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।